आप में हुसैनगंज कस्बे के लोग बता रहे हैं उनके खेतों में जानवर बहुत आ जाते हैं, रात में फसलें चट जाते हैं। तो हम ही नाप तो ढीली थी, कहा मोदी जी ढील जाते, कहा जानवर का कि योगी जी दूध खावा ढील दी ना, यह कमी तो हमारे नाप की है। नमस्कार, नवभारत टाइम्स की चुनाव यात्रा कानपुर से आज आ गई है फतेहपुर। फतेहपुर वो ज़िला है जहां कभी वीपी सिंह ने जीतकर देश में मंडल की राजनीति को आगे बढ़ाया था। इस फतेहपुर में पिछले 2 बार से साध्वी निरंजन ज्योति प्रत्याशी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने साध्वी निरंजन ज्योति को फिर से टिकट दिया है। फतेहपुर के हुसैनगंज कस्बे के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करते हैं गांव के क्या माहौल है, क्या मुद्दे हैं और वो किस पार्टी को वोट देने का मन बना रहे हैं। हमारे साथ कुछ ऐसे ही लोग मौजूद हैं। क्या इस बार चुनाव के मुद्दे हैं आपके, किसको वोट देंगे? बीजेपी। क्यों? उन्हीं का राज्य है, मतलब वही अच्छे हैं। आपको किसी सरकारी स्कीम का फायदा मिल रहा है? नहीं। फिर भी बीजेपी को वोट दे रहे हैं, मन में क्या है आपके? यही सरकार सही लगती है। क्या नाम है आपका? राम बाबू। राम बाबू जी, किसको वोट देने का मन बनाया है? अरे मोदी जी का समझो का है। क्यों, आपको कोई किसान सम्मान निधि मिल रही है किसी सरकारी? मिल तो नहीं रही, लेकिन दे रहे उन्हीं को। अच्छा, विपक्ष के किसी वादे पर आपको दम लग रहा है? अभी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, चूंकि प्रत्याशी रहे तो अभी कुछ समझे नहीं आ रहा है, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा। आपका क्या नाम है, किसे वोट देंगे? हम तो बीजेपी में बीजेपी को क्यों देंगे? क्या आपके खेतों में कोई जानवर नहीं जाते हैं? नहीं, हमारे हमको किसान सम्मान निधि मिल ही रही जी। और इसके बाद हमारे गांव का जो रोड वगैरह उसको विकास हो गया है, टंकी की लग गई। राशन का फायदा मिला है आपको? हाँ, राशन मिलता है। हुसैनगंज कस्बा किस तरफ जा रहा है? अब ये तो हमारा गांव नहीं, हमारा गांव मवई है। मवई के लोग क्या सोच रहे हैं? अभी तो और भाई, अब हम तो बीजेपी को देंगे जी सर। क्या नाम है आपका? हनुमत सिंह। हनुमत जी, किसको वोट देंगे, क्या मन बनाए, मुद्दे क्या हैं आपके? मुद्दे क्या, सम्मान निधि भी मिल रही है, राशन भी मिल रहा है, सरकार ठीक है। अच्छा, तो किसको वोट देने का फैसला किया है? बीजेपी। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के जो तमाम वादे हैं उनमें से कोई वादा आपको पसंद आ रहा है? नहीं, हमका तो कौनो नहीं अभी पढ़े मावा सामने के कौनो वादा पूरे हुए। कोई प्रत्याशी आपके पास आया? कैंडिडेट नहीं है तो प्रत्याशी कहाँ से आ जाइए अभी। अच्छा, आप में हुसैनगंज कस्बे के लोग बता रहे हैं उनके खेतों में जानवर बहुत आ जाते हैं, रात में फसलें चट जाते हैं। तो हम ही नाप तो ढीली थी, कहा मोदी जी ढील जाते, कहा जानवर का कि योगी जी दूध खावा ढील दी ना, यह कमी तो हमारे नाप की है। सत्यपाल जी, किसके वोट देने का मन बना रहा है, मुद्दा क्या है आपका? बीजेपी, और इस वजह से कि क्षेत्र में शांति है, कोई दंगा नहीं हुआ है और 370 निषेध धाराएं मतलब खत्म हुई है और पूरे देश के लोग जो है वहाँ घूम सकते हैं और जिनकी जो क्षमता है अगर वहाँ मकान भी ले सकते हैं, वहाँ के लोग भी यहाँ आ सकते हैं। और समस्या जैसे जानवरों वाली है, तो जानवरों की समस्या तो है, किसान पीड़ित भी है लोग, लेकिन उम्मीदें हैं लोगों की इस बार जो है समस्या कुछ हल हो जाए। अच्छा, 2 बातें कही जाती है कि लोधी समाज परंपरागत रूप से भाजपा का वोटर है। इस बार लोधियों में कुछ नाराजगी दिख रही है। आप लोधी समाज से आते हैं, आपका क्या सोचना है इस विषय में? नहीं, 70 से 60-70% वैसे भी वोट करता है लोधी जो है, और इस बार भी वोट करेगा इनको। कुछ जगहों पर युवक कहते हैं कि बेरोजगारी है, काम नहीं है, आपका क्या कहना है इस विषय पर? बेरोजगारी पहले भी रही है और इस बार जो जिससे कि लोगों की ये तो अफवाह है, मैं तो कहूँगा अफवाह है, और जैसे पहले था और उससे कुछ सुधार हुआ है, लोगों को रोजगार मिल रहा है, भले ही प्राइवेट हो लेकिन रोजगार मिलता है। देखिए, फतेहपुर ही नहीं जातियों में बटा हुआ है, पूरा उत्तर प्रदेश जातियों में बटा हुआ है। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, जो उत्तर भारत है वो लगभग मेरे ख्याल में जाति आधार पर ही राजनीति हो रही है और जाति आधार पर पार्टियां टिकट भी दे रही हैं, तो फतेहपुर उससे अछूता नहीं। सर, जब मैं आ रहा था तब बाहर देखा आपके नाम के ऊपर लिखा हुआ था, आपके चैम्बर का नाम न्याय कुंज है, तो क्या फतेहपुर के नेता और फतेहपुर के मतदाता क्या लोकतंत्र के प्रति न्याय करते दिख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि कभी कभी परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि मतदाता खुद भ्रमित हो जाता है। उसको ये नहीं समझ में आता है कि मैं धर्म के नाम पे वोट दे जाऊं, कि आस्था के नाम पे वोट दे जाऊं, कि विकास के नाम पे वोट दे जाऊं, कि अस्पताल के नाम पे वोट दे जाऊं, कि यूनिवर्सिटी बनाने के नाम पे वोट दे जाऊं। वर्तमान परिस्थितियां ऐसी हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मतदाता बहुत ज्यादा अपने स्वस्थ मन से जो है
मत देने की स्थिति में नहीं है, भ्रमित ऐसा महसूस हो रहा है। ऐसे कौन से मुद्दे जिससे मतदाता भ्रमित? देखिए, ऐसा है कि जो शिक्षा का स्तर है वो हमारे जनपद का बहुत उच्च स्तरीय नहीं है। जो बहुत बड़े लेवल पे उनकी सोच हो कि नहीं, हाँ, इस देश को वैश्विक स्तर पर ले जाने के लिए मूलभूत चीजें क्या आवश्यक हैं, इसलिए अभी मतदाता की वो सोच नहीं है जो वैश्विक लेवल पे सोच होनी चाहिए देश को आगे ले जाने के लिए, जनपद को आगे ले जाने। उसका मूल कारण ये है। देखिए क्या है, भारतीय जनता पार्टी यह कभी नहीं देखती कि इस दल से कौन आया है कौन नहीं आया। हम अपने सिंबल पर चुनाव लड़ रहे हैं और बराबर हमको यह भी नहीं देखना कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। हम राष्ट्रवाद के नाम पे चुनाव लड़ रहे हैं और जो विकास यहाँ के सांसद निरंजन ज्योति जी ने किया है उन मुद्दों को लेकर हम उनके लोगों के पास जा रहे हैं, बात कर रहे हैं। और यह चुनाव केवल राष्ट्रवाद के लिए, क्योंकि यहाँ का जो मतदाता है वह किसी भी एंगल से जातिवाद में नहीं बैठा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी 4 जातियां हैं, एक किसान, युवा, मजदूर और महिला। ये हमारी जातियां हैं, हमारी कोई जातियां नहीं है। हम केवल राष्ट्रवाद के लिए चुनाव। सर, एक विपक्ष का आरोप है और राजनीतिक समीक्षक भी कह रहे हैं कि फतेहपुर में जो भारतीय जनता पार्टी है वो कई हिस्सों में बढ़ गई, आंतरिक गुटबाजी बहुत हो गई है। ऐसे में मतदाता तक गलत संदेश ना जाए और मतदाता दोबारा एकजुट हो जाए, उसके लिए क्या कर रहे हैं? ये तो आप पहले ही कह चुके, ये विपक्ष कह रहा है। विपक्ष तो ये कहेगा ही कहेगा, विपक्ष का काम है कुछ न कुछ कहना। कहीं भर कोई भी संगठन इतर उतर नहीं है। हम लोग साथ चल रहे हैं, आप सामने बैठे हैं, हम लोग साथ चल रहे हैं, साथ घूम रहे हैं, साथ मीटिंग कर रहे हैं। केवल जो शब्द आप पहले बोल चुके हैं, मैं उस शब्द को दोहराना नहीं चाहता कि विपक्ष ही ये कह रहा है। विपक्ष तो कहेगा। फतेहपुर में साध्वी जी के लिए कितनी जीत मानते हैं? 50,000, 1 लाख, 2 लाख? मैं तो ये मानता हूँ कि 4 लाख पार। 4 जून को आप इसी बात पर बिल्कुल कायम रहूंगा।